सद्गुरु जग्गी वासुदेव हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन क्लिक करना ना भूलें। जय 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 महादेव, जय 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 महादेव। शिव शंकर आदि अनंत, शिव शंकर आदि अनंत। जय 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 महादेव, जय 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 महादेव। Ugadi greetings to all of you, are aware of it or even otherwise. आप सभी लोगों को उगादि की शुभकामनाएं। आज यह चंद्रमान उगादि है। इसका मतलब है कि चंद्र कैलेंडर के मुताबिक यह नए साल का दिन है। तेलुगु और कन्नड़ लोगों के लिए मुझे उम्मीद है कि आज आपको कम से कम अपना नीम का फूल और गुड़ मिल गया होगा। ये एक परंपरा है नए साल को शुरू करने की, एक बहुत बुद्धिमानी भरी परंपरा, जहां हम नीम के फूल और गुड़ को साथ मिलाते हैं। गुड़ थोड़ा ज़्यादा होता है, बराबर मात्रा में नहीं। उन्हें बराबर मात्रा में होना चाहिए, लेकिन धीरे धीरे लोग मीठेपन की ओर ज़्यादा चले गए हैं। उनका चुनाव उस तरफ चला गया है और आज सुबह पहली चीज़ आपको वही खानी चाहिए थी, लेकिन आप हर दिन नीम की गोली खाने वाले लोग हैं, तो आपके लिए फ़र्क नहीं पड़ता। इसकी सोच ये है कि आने वाले साल में हम सिर्फ अच्छी चीज़ों की, सिर्फ मीठी चीज़ों की ही कामना नहीं कर रहे, कम से कम वे बराबर मात्रा में हों। क्योंकि जिसे हम कड़वा मानते हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो गलत हो या बुरा हो। आज हर कोई जानता है कि नीम बुरी चीज नहीं है, ये कड़वी है। आपके जीवन में ज्यादातर कड़वी चीजें, या जिन्हें आप कड़वी मानते हैं, वे मूल रूप से क्योंकि हर बार जब जीवन आपको ज्यादा बड़ी संभावना की ओर ढकेलने की कोशिश करता है, आप विरोध करते हैं, तो ये कड़वा हो जाता है। कोई नई चीज होती है तो लोग दुखी हो जाते हैं। अभी ये कोरोना है तो ये आ गया है, लेकिन इसने हमको वापस आने की और खुद के साथ होने की संभावना दी है। तो आप हमेशा अर्थव्यवस्था पर बुरे असर के बारे में और हमारे जीवन कैसे होंगे इसके बारे में बातें कर सकते हैं। बुरी से बुरी हालत में, मैं कह रहा हूं बुरी से बुरी हालत में, शायद हमारे जीवन 10 साल पहले जैसे हो जाएं। बुरी से बुरी हालत में, या शायद ये कुछ महीने पीछे चले जाएं या 1 साल पीछे। आर्थिक संभावनाओं, आराम और सुविधाओं के मामले में शायद हम पीछे खिसक जाएं, ये संभव है। मैं कह रहा हूं अगर ये दुनिया भर में फैल जाता है। लेकिन हम पहले ही देख चुके हैं कि कुछ देशों ने इसे एक जिम्मेदार और व्यवस्थित तरीके से संभाला है। वे ये पक्का करने में सफल रहे हैं कि ये बेकाबू ना हो। कम से कम यहाँ भारत में हम इसे बहुत कठोरता से कुचल रहे हैं। अगर हर कोई सहयोग करता है और जिम्मेदारी से बर्ताव करता है, तो मेरे ख्याल से ये उस तरह नहीं फैलेगा। लेकिन हर किसी के जीवन में निश्चित रूप से कुछ नुकसान होंगे। इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन हैं, अमीर, गरीब, मध्यम वर्ग, हर कोई। लेकिन गौरैया, जैसे कि आप सुन सकते हैं, वे बहुत खुश लगती हैं।
मुझे यकीन है कि कई दूसरे जीव भी बहुत खुश हैं। लोग मुझे वीडियो भेज रहे हैं कि कैसे डॉल्फिन्स मुंबई के समुद्र तट पर आ गई हैं, ये हुआ है, वो हुआ है। तो ये बिल्कुल संभव है, क्योंकि इन 3 हफ्तों के लॉकडाउन में इंसानों की मौजूदगी उतनी मजबूत नहीं है। मुझे यकीन है कि दूसरे जीव धरती का थोड़ा ज़्यादा आनंद लेंगे, ये भी अच्छा है। और हो सकता है कि इन 3 हफ्तों का अभ्यास लोगों को, शुरुआत में वो संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन शायद वे पीछे हटना और अपने जीवन का आनंद लेना सीख लें, बस अपनी आंखें बंद करके। कई अच्छी संभावनाएं मौजूद हैं। तो मैं कह रहा हूं कि जिसे आप कड़वाहट मानते हैं वो सिर्फ आपके विरोध के कारण है, वरना कड़वापन भी अच्छा है। तो इस परंपरा का विवेक ऐसा है कि नए साल के दिन हम सिर्फ मिठाई ही नहीं खा रहे, हम बराबर मात्रा में कड़वाहट और मिठास को खा रहे हैं, क्योंकि हम समझते हैं कि जीवन अपनी कई संभावनाओं में आता है। अगर आप उसे स्वीकार नहीं करते जिसे आप कड़वा मानते हैं, तो आप जीवन की सारी संभावनाओं को दूर कर देंगे और आपको जो पता है आप बस उसी के साथ रह जाएंगे। तो आज उगादी है, विशेष रूप से सभी कन्नड़ और तेलुगु लोग, मुझे लगता है कि तमिल संस्कृति के लिए नए साल का दिन कुछ दिनों के बाद आता है। यह नए साल का दिन एक तरह से वसंत विषुव के आसपास है और उससे संबंधित है। इसका अर्थ है कि उत्तरी गोलार्ध के संबंध में सूर्य की स्थिति, खासतौर पर उष्ण कटिबंध में, यह नाटकीय रूप से बदलती है और इस समय सूरज की रोशनी सबसे अच्छे स्तर पर होती है। सूरज की रोशनी सबसे अच्छे स्तर पर, यानी जीवन को अपने सबसे अच्छे स्तर पर होना चाहिए। लेकिन अफसोस, चूंकि हमने धरती की खाल उधेड़ दी है, क्योंकि कहीं भी छाया नहीं है और पानी एक गंभीर समस्या है। ज्यादा धूप या गर्मी का मतलब है बहुत से लोग घबराए हुए हैं। ये संयोग नहीं है कि उन्होंने 22 मार्च को विश्व जल दिवस के रूप में तय किया है, जिसे इस साल ज्यादातर लोग भूल गए क्योंकि हर कोई विश्व कोरोना दिवस मना रहा है। 22 मार्च को विश्व जल दिवस था और 23 तारीख को हमारे यहाँ मिट्टी, जल और जलवायु परिवर्तन सम्मेलन होना था, जिसे अब हमने अनिश्चित काल के लिए टाल दिया है। वैसे उगादी के बाद का समय, यानी आमतौर पर बारिश होती है, 1 या 2 बारिशें होंगी, अगले कुछ दिनों में 1 या 2 बौछारें आएंगी। लेकिन पानी का संकट भी शुरू हो जाता है, क्योंकि जैसे गर्मी बढ़ने लगती है और पानी की ज़रूरत बढ़ जाती है, लेकिन पानी की उपलब्धता कम हो जाती है। तो इस कोरोना के साथ पानी का संकट काफ़ी विनाशकारी हो सकता है। यह लोगों को उनके घरों से बाहर निकलने और बेतहाशा चीज़ें करने के लिए मजबूर कर सकता है, क्योंकि अगर उनके नलों में पानी आना बंद हो जाता है, जो दक्षिण भारत में कई जगहों पर हो सकता है, तो वे बाहर आएंगे और कोई भी उन्हें बाहर आने से नहीं रोक सकता। जब पानी नहीं होगा तो आप उन्हें ज़बरदस्ती नहीं रोक पाएंगे। इसकी संभावनाएं हैं। मुझे लगता है कि संभावित योजनाएं बनाई जा रही हैं, लेकिन हम किस हद तक इतनी बड़ी आबादी की सेवा कर सकते हैं, यह हमेशा एक प्रश्न चिन्ह होता है। खैर, यह नए साल की शुरुआत है चंद्र कैलेंडर के हिसाब से। इस साल मेरे ख्याल से आमतौर पर उगादी यानी लोग एक दूसरे से मिलते हैं और ये एक बड़ा उत्सव है। ये दक्षिण भारत में ये सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है। मेरे ख्याल से सभी मंदिर बंद हैं, समुदाय नहीं मिल सकते, परिवार नहीं मिल सकते। अभी लोग घर में बैठे हुए हैं और शायद उन्हें नीम का फूल भी नहीं मिला। मुझे यकीन है कि घर पर गुड़ तो होगा ही, लेकिन शायद वे नीम के फूल नहीं पा सके। मैं उनकी तकलीफ को समझता हूँ, लेकिन साल के पहले दिन नीम के फूल का सेवन करने का ज़रूरी पहलू ये है
कि हम अपने रास्ते में आने वाली किसी भी चीज़ को संभाल पाएं। अपने आप को इस तरह से बनाने के लिए कि हमारे सामने आने वाली चीज़ों का शिकार होने के बजाय जो कुछ भी हमारे सामने आए हम उसका सबसे अच्छा लाभ उठाएं। ये जीवन के बारे में एक बात है। तो अभी ये एक वायरस है, कल ये एक डायनासोर हो सकता है, किसे पता। जो कुछ भी आए उससे सबसे अच्छा लाभ कैसे उठाया जाए, क्योंकि एक साल का गुजरना एक नए साल का मतलब है कि समय बीत रहा है। समय के बीतने का मतलब है हमारा जीवन खत्म हो रहा है। इसका यही मतलब है। ज्यादातर लोग अपने नए साल के दिन और जन्मदिन को ये समझे बिना, इसके प्रति जागरूक हुए बिना मना रहे हैं कि वास्तव में ये वो मील के पत्थर हैं जो आपको बताते हैं कि आपका जीवन खत्म हो रहा है। आपको इस बारे में थोड़ी और अर्जेंसी दिखानी होगी कि वो क्या है जो आप इस जीवन के साथ करना चाहते हैं। हर किसी को थोड़ी और अर्जेंसी लाने की जरूरत है। आज नया साल है, इसका मतलब क्या है? एक साल बीत गया। आज आपका जन्मदिन है, इसका क्या मतलब है? एक साल बीत गया। इसका मतलब है कि आपको थोड़ी और अर्जेंसी लानी चाहिए। ये एक रिमाइंडर है। और अब अकेले होना, खुद के साथ होना। जब हम सम्यमा कार्यक्रम और गहन कार्यक्रम करते हैं तो हम आपसे मौन रहने के लिए और खुद से अकेले रहने के लिए कहते हैं। भारत सरकार आपके लिए ये कर रही है। हम एक बहुत ही आध्यात्मिक देश हैं। तो ये दुनिया भर में हो रहा है। ज्यादातर देशों ने 7 दिनों, 15 दिनों, 21 दिनों वगैरह के लिए लॉकडाउन कर दिया है। मेरे ख्याल से वे केवल किश्तों में आ रहे हैं। शायद लॉकडाउन और भी ज्यादा लंबा होगा। ये आशा और विश्वास भी है, हम इस बारे में निश्चित नहीं हैं, लेकिन ज्यादातर लोग आशा कर रहे हैं और ये मुमकिन है कि शायद वायरस की खुद को संचारित करने की क्षमता कम हो जाए जैसे जैसे तापमान बढ़ता है, जैसे जैसे धरती के संबंध में सूर्य की स्थिति बदलती है। इसकी यहां से वहां जाने की क्षमता कम हो सकती है। सबसे बढ़कर सौर ऊर्जा में बढ़ोतरी के साथ हमारे शरीर थोड़े और उत्साह के साथ काम करेंगे। उसकी वजह से हमारे इम्यून सिस्टम्स निश्चित रूप से बेहतर काम करते हैं। तो शायद हम कोरोना से कहीं ज्यादा आराम से गुजर सकते हैं उन देशों के मुकाबले जो दुर्भाग्य से इसे अभी झेल रहे हैं। मुझे लोग हर तरह के संदेश भेज रहे हैं। न्यूयॉर्क शहर का एक वॉलंटियर परिवार जिसे हम अच्छी तरह से जानते हैं, उन्होंने कहा कि पिछले 10 दिनों में उनके ऑफिस में कोई टेस्ट में पॉजिटिव पाया गया, लेकिन अब उनमें से सभी 4 पूरा परिवार, जिनमें 2 युवा लड़के शायद 16 साल या 13 साल या ऐसा कुछ, वे चारों लोग सभी लक्षणों से होकर गुजरे। एक हल्के रूप में सांस लेने में कुछ मुश्किलें थीं, लेकिन वे अस्पताल नहीं गए। उन्होंने घर पर खुद का ख्याल रखा। अब 10 दिनों के बाद, ये 11वां या 12वां दिन है, वे कह रहे हैं कि वे काफी बेहतर महसूस कर रहे हैं और वे ठीक हैं। बुखार चला गया है, सांस लेने में भी मुश्किल नहीं हो रही, बस थोड़ी खांसी है, लेकिन वे खुद ही ठीक हो रहे हैं। तो ऐसा हो सकता है अगर आप, निश्चित रूप से हम सूर्य के प्रभाव में हैं, हमारे इम्यून सिस्टम्स बेहतर काम करेंगे। अगर ऐसा होता है तो 21 दिन का लॉकडाउन उद्देश्य पूरा कर सकता है। लेकिन अगर वायरस स्मार्ट हो जाता है तो किसे पता। अगर वे अपनी खुद की एयर कंडीशनिंग वगैरह के साथ आए हैं तो किसे पता कि उनके पास कौन सी चालें हैं। वे सब सृष्टि की चालें हैं। अगर वे उसी तरह से आगे बढ़ते रहते हैं तो शायद 21 दिन काफी ना हो, हमें शायद इसे और लंबा करना पड़े। ये गर्मी का मौसम बहुत आध्यात्मिक होगा, मैं बस यही कह रहा हूं।
एक लंबी छुट्टी, आप जहाँ कहीं भी हों। तो इसके एक हिस्से के रूप में मैं सोच रहा था कि अगले हफ्ते में साधकों के लिए, जो लोग इनर इंजीनियरिंग कर चुके हैं और आप कम से कम शांभवी महामुद्रा का अभ्यास कर रहे हैं, कम से कम इतनी साधना मौजूद है, तो हमने सोचा कि हम लैप ऑफ द मास्टर जैसा एक कार्यक्रम ऑनलाइन करेंगे, शायद आधे दिन के लिए। तो इसके लिए मैं यह देखना चाहता हूं कि आप में से कितने लोग दुनिया के विभिन्न हिस्सों में कम से कम 5 घंटे का समय देने का संकल्प ले सकते हैं, कमिटेड समय। ये ऐसा नहीं है कि आपने अपना कंप्यूटर या अपना फ़ोन चालू कर लिया और आप हर जगह चल फिर रहे हैं, लोगों से बातें कर रहे हैं और इसे सुन रहे हैं। नहीं, अगर आप अकेले एक कमरे में बैठने और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए तैयार हैं और 5 घंटों के लिए आप पूरी तरह से उसी के लिए समर्पित हैं, तो हम देख सकते हैं कि कैसे एक प्रक्रिया संचालित की जाए जो निश्चित रूप से उपयोगी होगी। मैं कोरोना के बारे में नहीं, आपके बारे में सोच रहा हूं। अब मुझे पता है लोग इसके लिए मुझे बुरा भला कहेंगे, लेकिन अब आप एक कैद आध्यात्मिक साधक बन गए हैं। एक गुरु का सपना। तो स्वस्थ और सुरक्षित रहना बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन आइए समय का सबसे अच्छे तरीके से उपयोग करें। तो आप में से जो लोग, आप दुनिया में जहाँ कहीं भी हों, अगर आप खुद को रजिस्टर करते हैं और कम से कम 5 घंटों के लिए प्रतिबद्ध हैं, तो हम अगले हफ्ते में एक तारीख तय करेंगे ताकि हम 5 घंटों का एक सत्संग कर सकें जिसमें हम कुछ चीज़ों में आपका मार्गदर्शन करेंगे। लेकिन ये केवल उन लोगों के लिए है जो पहले से ही कम से कम शांभवी महामुद्रा का अभ्यास रोज़ करते हैं, वरना इसे न करें। ये महत्वपूर्ण है क्योंकि फिर मैं सीमित हो जाऊंगा कि मैं क्या कर सकता हूं और क्या नहीं। मैं योग मंत्र का जाप सुन रहा हूं। जब स्पीकर पर आश्रम में सभी जगह यह मंत्र चल रहा हो तो आपको सुनना चाहिए कि इसका उच्चारण कैसे किया जाता है। लेकिन मैं आप में से कई लोगों को सड़क पर घूमकर जाप करते हुए, यहाँ वहाँ बैठकर जाप करते हुए सुनता हूँ। आप में से जो लोग दूसरी जगहों पर हैं, मुझे नहीं पता कि आप कैसे कर रहे हैं। मैं देख रहा हूँ कि यह मंत्र आप में से कई लोगों के लिए सिर्फ मुंह में है, वो इसे करने का तरीका नहीं है। इस मंत्र को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि अगर आप इसका उच्चारण करते हैं तो स्वाभाविक रूप से स्पंदन आपके पेट के निचले भाग से शुरू होता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। यह आपका मणिपूरक है। आपका मेंटेनेंस सेंटर यहीं पर है। और इस समय चूंकि सब कुछ वायरस केंद्रित है, आपके मणिपूरक को सक्रिय करना, जो कि मेंटेनेंस सेंटर है, बहुत महत्वपूर्ण है। तो जब आप मंत्र का उच्चारण करते हैं, आपको, अगर आप इसका आदतन बिना जागरूकता के जप न शुरू कर दें, तो मंत्र स्वाभाविक रूप से पेट के आधार से शुरू हो रहा है। आप आदतन जाप कर रहे हैं क्योंकि आप इसे जानते हैं और ब्ला ब्ला ब्ला। आप गाली दे सकते हैं, मंत्र की क्या जरूरत है। लेकिन मुझे लगता है कि जब आप किसी को गाली देते हैं तो वो बिल्कुल यहीं से आती है। मुझे नहीं लगता कि कोई इस तरह से गाली दे सकता है। जब आप गाली देते हैं तो वो यहां से आती है। तो मंत्र का जाप भी ऐसे ही करें जैसे ये एक गाली हो, यानी कि आप इसमें शामिल हैं। यह मंत्र, ये ध्वनियां ज्यामितीय रूप से इस तरह से डिजाइन की गई हैं कि स्वाभाविक रूप से वे आपके भीतर सबसे गहरे बिंदु को छूती हैं। सिर्फ तभी ये आपको ऊर्जान्वित करता है, सिर्फ तभी ये आपके समत प्राण को सक्रिय करता है। अगर आप मंत्र का जाप शुरू करते हैं, अगर मैं ये बात कहता हूं, चूंकि हम एक खुले मंच पर हैं, कुछ लोग पागल हो जाएंगे, लेकिन वो पागल हो जाएं। आप देखेंगे कि शरीर के कुछ हिस्सों से पसीना निकलने लगेगा। मैं इस पर जोर दे रहा हूं।
शरीर के कुछ हिस्सों से पसीना निकलने लगेगा। ये गर्मी का मौसम है, शायद आपको हर समय पसीना आ रहा हो, वो अलग बात है, लेकिन आप देखेंगे कि आपके शरीर के कुछ हिस्सों से पसीना निकलने लगेगा अगर आप इसे तीव्रता से करते हैं तो। और ये महत्वपूर्ण है, आपको इस पर ध्यान देना चाहिए। मुझे आपको ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि पसीना कहाँ से निकलेगा, लेकिन आप देखेंगे कि शरीर के कुछ हिस्सों से अधिक पसीना निकलेगा शरीर के बाकी हिस्सों की तुलना में, जहाँ से शायद बाहरी गर्मी के कारण पसीना निकल रहा हो। जैसे भी अगर आप 10-15 मिनट तक जाप करते हैं तो आप कम से कम आपके कपड़े कुछ हद तक भीग जाने चाहिए इस मौसम में, या फिर आपको थोड़ा सा पसीना आना चाहिए। अगर मौसम ठंडा है तो आपके सिस्टम में कहीं ना कहीं थोड़ा पसीना आना चाहिए, यह स्वाभाविक रूप से होगा। तो जब आप मंत्र का जाप करें तो इसके प्रति जागरूक रहें। हम अभी इसका जाप करेंगे और इसका जाप करते समय क्योंकि मैंने अभी आपको याद दिलाया है कि एक और साल बीत चुका है और जीवन छोटा होता जा रहा है, आपको भागना नहीं है, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि लोग इसे अधिक से अधिक तेजी से करने की कोशिश कर रहे हैं। ये सुझाव, ये सीख वायरस से मिली है। थोड़े धीमे हो जाइए। एक मशीन जो धीमी गति से चलती है लेकिन अपने चरम पर काम करती है, वो एक अच्छी मशीन है। एक मशीन जो हाइपर है, वो खुद को खत्म कर देगी। यह धीमे चलती है लेकिन फिर भी कम आरपीएम में ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी पर काम करती है। हमें इसी की ज़रूरत है। तो मंत्र के साथ दौड़ मत लगाइए। हमने एक गति तय की है, बस उसी के साथ चलिए। आप जहाँ कहीं भी हैं, अगर आप बैठ सकें योग मुद्रा के साथ, बंद आँखों के साथ, ज़रा सा ऊपर उठे चेहरे के साथ। योग योग योगेश्वराय भूत भूत भूतेश्वराय काल काल कालेश्वराय शिव शिव सर्वेश्वराय शंभो शंभो महादेवाय योग योग योगेश्वराय भूत भूत भूतेश्वराय काल काल कालेश्वराय शिव शिव सर्वेश्वराय शंभो शंभो महादेवाय योग योग योगेश्वराय भूत भूत भूतेश्वराय काल काल कालेश्वराय शिव शिव सर्वेश्वराय शंभो शंभो महादेवाय योग योग योगेश्वराय
भूत भूत भूतेश्वराय काल काल कालेश्वराय शिव शिव सर्वेश्वराय शंभो शंभो महादेवाय योग योग योगेश्वराय भूत भूत भूतेश्वराय काल काल कालेश्वराय शिव शिव सर्वेश्वराय शंभो शंभो महादेवाय योग योग योगेश्वराय भूत भूत भूतेश्वराय काल काल कालेश्वराय शिव शिव सर्वेश्वराय शंभो शंभो महादेवाय योग योग योगेश्वराय भूत भूत भूतेश्वराय काल काल कालेश्वराय शिव शिव सर्वेश्वराय शंभो शंभो महादेवाय योग योग योगेश्वराय भूत भूत भूतेश्वराय काल काल कालेश्वराय शिव शिव सर्वेश्वराय शंभो शंभो महादेवाय योग योग योगेश्वराय भूत भूत भूतेश्वराय काल काल कालेश्वराय
Shambha Shambha Mahadevaya. Sit still. Just simply sit still, unmoving. Sit still, unmoving. Just be with me.
जय 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 महादेव जय 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 महादेव शिव शंकर आदि अनंत शिव शंकर आदि अनंत जय 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 महादेव जय 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 महादेव। तो जब आप मंत्र का उच्चारण करते हैं तो ये महत्वपूर्ण है कि यह मणिपूरक से या उससे भी गहराई से शुरू हो। कम से कम इसका आखिरी भाग जब आप शंभो कहते हैं, आपको इसे ऐसे कहना चाहिए मानो ये आपके जीवन का आखिरी शब्द है। आप सब कुछ झोंक देना चाहते हैं, यह आपके द्वारा की जाने वाली आखिरी चीज़ है। आपको इसे ऐसे कहना है। वैसे मैं आशा करता हूं कि आप अपने जीवन के अंत में भी यही शब्द बोलेंगे। खैर, फिर से एक बार उगादी की शुभकामनाएं और इस सफाई और अकेलेपन के साथ वायरस गुरु हमें सिखा रहे हैं। अरे मैं नहीं, वायरस गुरु बन गया है कि कैसे खुद के साथ रहें, अकेले रहें। वैसे बहुत ज़्यादा सामाजिक संपर्क वैसे भी इन्फेक्शन फैला सकता है, तो वायरस आपको सबक सिखा रहा है। इससे फर्क नहीं पड़ता कि कोई प्राणी या चीज़ कितनी छोटी है, हमें सीखना चाहिए। इसी कारण इस संस्कृति में पुरुष, स्त्री, बच्चा, भगवान, गाय, गधा, क्योंकि हर किसी के पास हमारे लिए एक सीख है। यहाँ हम हैं, एक सूक्ष्म जीव से सीख रहे हैं। बहुत बढ़िया। तो अगर आप 5 घंटों के संकल्प के लिए तैयार हैं तो कृपया आप सभी रजिस्टर करें। हम एक दिन तय करेंगे। योग योग योगेश्वराय भूत भूत भूतेश्वराय काल काल कालेश्वराय शिव शिव सर्वेश्वराय शंभो शंभो महादेवाय। सद्गुरु जग्गी वासुदेव हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन क्लिक करना ना भूलें।